सब धरती कागज करूं, सब वन कलम कटाए, सात समुद्र शाही करूं, सतगुरु गुण विज्ञान गाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम राम। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की अंडे वाणी उजियागर पुरुष का अंग चल रहा है। महाराज फरमाए उजियागर पुरुष कौन? जिसने अपने आप को जाना, जिसने अपने भीतर उजाला कर दिया, जिसके भीतर करोड़ों सूर्यों का प्रकाश हो गया, कोटक बाण हुआ उजियाला, दिल ही में सायब दीदा। जिसने अपने दिल के भीतर ही सायब का, परमात्मा का, राम जी का दीदार कर लिया, दर्शन कर लिया, वही उजियागर। सबको जानने वाला उजियागर नहीं। जिसने अपने को जाना, स्वयं को जाना, स्वयं के स्वरूप का बोध किया, सत स्वरूप का बोध किया, आनंद स्वरूप का बोध किया, अविनाशी स्वरूप का बोध किया, अगाध स्वरूप का बोध किया, निरंजन स्वरूप का बोध किया, निराकार स्वरूप का बोध किया, अजोनी स्वरूप का बोध किया, वो उजियागर, वो अमर है। बाकी सब मरने वाले, बाकी सब जन्मने वाले। तो महाराज कह रहे हैं कि आपको भी अपने स्वरूप को जानकर इस प्रकार से उजियागर हो जाना। और उजियागर होने के बाद क्या करना है? मूल गया है क्या मिले फल डाला, उसका फल खाना है। मूल तो चीज है प्रकट होना, स्वरूप को जानना। सब गट तेरे साईं, हाली गटनी बलिहारी हुआ गटने जामे प्रगट। जिस गट के भीतर परमात्मा प्रकट हो गए, राम जी प्रकट हो गए, उस गट की बलिहारी है, वो शरीर सफल हो गया, सार्थक हो गया और वो उजियागर हो गए। तो महाराज कह रहे हैं कि इसका फल क्या है? उजियागर होने का लाभ क्या है? उजियागर होने का फल ये है, लाभ ये है कि जब तक जीते हैं तब तक आनंद में जीते, दुख से दुखी नहीं होते हैं, सुख से सुखी नहीं होते, स्थित प्रज्ञता में जीते, समदृष्टि में जीते, सम्यक ज्ञान में जीते, सम्यक दर्शन में जीते, सम्यक चारित्र में रहते। किसी के साथ कोई राग नहीं, किसी के साथ कोई द्वेष नहीं, कोई तेरी नहीं, कोई मेरी नहीं, कोई पूर्वाग्रह नहीं, कोई धारणा नहीं। ऐसा निष्पक्ष ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान, तत्व का ज्ञान, सार चीज का ज्ञान, ब्रह्म का विचार उनके गट के भीतर 24 घंटे बना। वो अपने आप को सोने वाले से अलग, जागने वाले से अलग। मैं कभी जागता नहीं, मैं कभी सोता नहीं। जो जागता है, सोता है, वो तो शरीर है। It's 8:15. जो जागता नहीं है, जो सोता नहीं है, वो ब्रह्म, उस स्वरूप को जाने। तो जिसने जाना है वो आनंद में रहता है। और फिर कहते हैं कै सुखराम देई के ताई करो सकल भी कारण। मोक्ष काज भी एक नहीं चाहिए, सदगुरु शरण। इस प्रकार से अब उसके लिए मोक्ष प्राप्ति का कोई उपाय, कोई विधि, कोई तरीका, कोई भेद नहीं रह गया, क्योंकि उसे मूल भेद मिल गया, मूल ज्ञान मिल गया, तत्व का ज्ञान मिल गया, सार चीज का ज्ञान मिल गया कि सार चीज क्या है उसका पता चल गया और उसका अनुभव हो गया, एक्सपीरियंस हो गया और उसके आनंद की प्राप्ति हो। तो महाराज कह रहे कि मूल गया ही क्या मिले फल डाला न हो। केवल आप भेद लेके आ जाओ, लेकिन उस भेद का आनंद नहीं उठाओ।
उसका फल नहीं खाओ, महाराज कह रहे आपको लाभ। यानी आपको प्रैक्टिकल में 24 घंटे ऐसा अनुभव होना चाहिए कि मैं ब्रह्म, मैं एक शुद्ध चेतन आत्मा हूं जो परमात्मा का अंश हूं। संसार मुझे दुखी नहीं कर सकता, संसार मुझे सुखी नहीं कर सकता। मैं गुणातीत हूँ, रजोगुण भी मुझे, सतोगुण भी मुझे, तमोगुण भी मुझे प्रभावित नहीं करता। मेरा वो स्वरूप, मेरा अविनाशी स्वरूप है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख। ये फल है, ऐसा फल, ऐसा अनुभव, ऐसा एक्सपीरियंस आपको होता रहे। मूल गया है क्या वही फल डाला में हो, बिन बादल सुखराम के दिखा सुनी न। महाराज फरमा रहे हैं कि बारिश हो रही है, इसका मतलब बादल है तभी बारिश हो रही है। अब ऐसा आनंद आपको बारिश का आ रहा है, सुबह आ रही है, ठंडी ठंडक आ रही है, इसका मतलब कोई ना कोई चीज इसके पीछे है। हाँ, तो ऐसे आनंद की अनुभूति 24 घंटे करते रहो, मूल ज्ञान की प्राप्ति हुई है, इसका मतलब ये तभी आनंद आ रहा है, बाकी आनंद नहीं आता। तभी आपके अंदर निर्भयता आ रही कि मूल ज्ञान है। यानी मूल ज्ञान तो धारण करना है, लेकिन उसका आनंद भी भरपूर लेना और प्रति क्षण लेना। एक क्षण भी आपका आनंद के बिना नहीं बीते, एक क्षण भी आपको दुख नहीं होना चाहिए, त्रास नहीं होना चाहिए। करनी करे निकरम रहे, ऐसी युक्ति लखाई, सदा विलास, त्रास नहीं मन में, भोग में जो महाराज ने सदा लगाया। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर में त्रास में हो, थोड़ी देर में सुख में। अपने को तो ऐसा ही लगता है कि अभी मैं कभी खुशी और कभी गम होता रहता है, अपने को होता है कि नहीं होता? कभी बहुत अच्छा लगता है और कभी बहुत बुरा लगता है। तो महाराज जब तक भली बुरी सब ध्यासे, काम क्रोध अहंकार, तब लग उरे परे नहीं पहुंचा, तो टूटी तत्व करे। कभी अच्छा लग रहा है, कभी बुरा लग रहा है, कभी खुशी हो रही, कभी गम हो रहा है, तो महाराज करेंगे अभी तक हमने अपने आप को शरीर ही माना हो, हमने अपने आप को जीव ही माना हो, हमने अपने आप को मन ही माना हुआ, हमने अपने आप को बुद्धि ही माना, हमने अपने आप को चित्त ही माना, हमने अपने आप को सूक्ष्म शरीर ही माना हो। इसके कारण से इसमें होने वाली सारी एक्टिविटी हमारे अंदर हो रही है, ये हम समझ, जबकि आप में तो कुछ होता ही नहीं। ये सब प्रकृति में होता है। ये सब घटनाएं जो घटती है ना, वो कहाँ घटती है? सारी प्रकृति में घटती है। और आप प्रकृति से अलग हैं, न्यारे। नाव कड़ा विद न्यारी हो संतो, नाव कड़ा विद जो जानिया सो पार होता, और वार का इस न्यारी चीज को, एक राम दशरथ कर डोले, एक राम घट घट में भूले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सब सुन्यारा, तीन राम है लोक व्यवहारा, चौथे राम का जो न्यारा राम है, तो न कभी सोता है, न कभी जागता है, तो न कभी जन्मता है, तो न कभी मरता है। ऐसे राम को जाना, अजन्मे अयोनि, निरंजन निराकार, साक्षी दृष्टा कर्ता राम को, जो करने में नहीं है, कराने में नहीं, देखने में नहीं है, सुनने में नहीं। राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जीभ पर आवे, रूप देख देखन के माई, दिष्ट मुष्ट में आवे। यदि उसको जाना है, उसका अनुभव हो रहा है, तो महाराज कह रहे हैं कि आपको फल तक की प्राप्ति हो गई, आप दालों तक पहुंच गए, यानी उसकी गहराई तक पहुंच गए, उसके ऊपर के सिरे तक पहुंच गए, उसकी चरम अवस्था तक पहुंच गए। और ऐसी चरम अवस्था आए बिना महाराज कह रहे कि आप छोड़ना मत। क्या करना? भजन करना, सत्संग श्रवण करना, सदगुरु के ज्ञान को धारण करना मत छोड़ना, प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंट करना मत छोड़ना, जब तक हमारी ऐसी अवस्था नहीं आ जाए जो अवस्था सदगुरु की आई थी।
क्योंकि उनकी आसक्ति है तो हमारी क्यों नहीं। उनके अंदर जो आत्मा थी, उनके अंदर जो करंट था, वही आत्मा हमारे अंदर। परमात्मा सर्व आत्माओं की आत्मा है, इसीलिए परमात्मा कहते हैं। सबके अंदर उन्हीं परमात्मा का करंट है, सभी के अंदर उनका रिफ्लेक्शन है। तो जो आत्मा सदगुरु के अंदर है, जो आत्मा हमारे अंदर है, वही आत्मा किसकी है? सर्व आत्मा परमात्मा की है। एक भी आत्मा परमात्मा के बिना हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो उनकी आत्मा में हमारी आत्मा में क्या भेद है? जो उनको आनंद मिला है, हमको क्यों नहीं मिल सकता? इस बात का कोई उत्तर है? जो उनको मिला है, अपने को भी पक्का ही जिस मार्ग पर चलकर, जिस ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध होकर संतों ने, सदगुरु ने, केवल भगवंतों ने केवल पद आनंद पद पाया है, अमर लोक पाया है, उसी मार्ग पर चलकर अपन भी केवल पद आनंद पद अमर लोक पा सकते हैं। चौथा लोक संतों का देश, रामजनों का देश प्राप्त कर सकते हैं। और वो आज भी वहां केल कर रहे हैं। 10वें द्वार करे हंस केला, अनंत कोट संतन का। एक दो संत नहीं है वहां पर, कितने संत हैं? अनंतों ही करोड़ों ही संत वहां विराजमान है, जो सब 10वें द्वार को पार करके, यानी हद बेहद को लांघ कर गए। यानी जिन्होंने अपने शरीर होने के भान को छोड़ा है, जिन्होंने अपने देहाध्यास को छोड़ा है, सूक्ष्म शरीर के भान को छोड़ा है, मन से अलग हुए, बुद्धि से अलग हुए, चित्त से अलग हुए, अहम से अलग हुए, यानी सूक्ष्म शरीर 5 प्राणों से अलग, कारण शरीर से अलग, महाकारण शरीर से अलग, और अपने शुद्ध चेतन स्वरूप को जाना है, वो आज वहां केल कर। अब उनको शरीर धरने की अपेक्षा ऐसा महाराज कह रहे हैं कि मूल गया बिन बायरो ऊंचो चढ़ो। आपको ऊंचा चढ़ना है, चौथे लोक में जाना है, संतों के देश में जाना, ऊर्ध्व गति को प्राप्त करना, सबसे उत्तम श्रेष्ठ अवस्था को प्राप्त करना। तो महाराज कह रहे हैं कि बिना बिना मूल ज्ञान के संभव नहीं, बिना ब्रह्म ज्ञान के संभव नहीं, बिना तत्व ज्ञान के संभव नहीं, बिना केवल ज्ञान के संभव नहीं, बिना सार चीज की प्राप्ति के संभव नहीं है। ऊपर नीचे गिरना तो आसान है, लेकिन ऊपर उठने में, उड़ने में कितनी मुश्किल आती, और ऊपर से नीचे गिरना धड़ा कुछ चाहिए क्या? नीचे की तरफ तो आपको प्रकृति खींच ही रही है गुरुत्वाकर्षण से, ग्रेविटेशनल फोर्स। नीचे गिरना बहुत आसान है, किसी भी लेवल पे, किसी भी लेवल पे नीचे गिरना बहुत, लेकिन ऊपर उठना बहुत मुश्किल। ऊपर उठने के लिए मूल ज्ञान चाहिए, जो आपको शरीर के लेवल से ऊपर उठा दे, आपका देहाध्यास छुटा दे, आपको अपने स्वरूप का बोध करा दे, वो मूल ज्ञान। सस्वरूप की जानकारी करा दे, सस्वरूप का भान करा दे, वो मूल ज्ञान। तो मूल से ही आप ऊपर उठ सकते। तो मूल गया बिन बाहिरो ऊंचो चढ़ो न जाए, उसके बिना ऊपर नहीं चढ़ सकते, नीचे तो गिर सकते। शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में, काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, अहंकार में, इनमें गिरने के लिए कुछ चाहिए होता है क्या? ये तो सब टांग खींचते ही रहते हैं, नीचे गिराते ही रहते हैं, तो रोज गिरा रहे हैं। हम चाहते हैं ऊपर उठना, लेकिन कोई ना कोई बीच में ऐसे कर्म आ जाते हैं। क्या ताकत है जीव की? राम नाम लेवे, पाप देवे थाप कीजिए,
मुंडो फेर दे। ऐसे पाप कर्म उदय हो जाते हैं कि जीव ऊपर उठना चाहता है राम नाम लेके, लेकिन वो टांग खींच ले। कौन से? पाप कर्म। ऐसे कर्म आड़े आ जाते हैं कि उसे भजन करने नहीं देते, उसे अपने स्वरूप का बोध करने नहीं देते, सत्संग में जाने नहीं देते, ज्ञान श्रवण करने नहीं देते। बैठे यहाँ है लेकिन चित्त कहाँ जा रहा, मन कहाँ जा रहा, कहीं कहीं पहुंच जाता है। ऐसे कर्म होते हैं। लेकिन संतों की, सदगुरु की, केवली भगवंतों की कृपा होती है तो उनके गट के भीतर ज्ञान का बोध होता है और वो ऊपर उठ जाते हैं। पूरब के 6 कमलों का छेदन करके, पश्चिम के 6 कमलों का छेदन करके विदेही मंडल में आनंद प्राप्त कर। आसन हमारा विगन मंडल में, कहूँ जगत के माही, मेरे को मेरा जन जाने, ओरा को गम ना। और कह रहे महाराज, फल ही सुन सुखराम के गोड़ गए तो खाए। ये फल खाने के लिए कहाँ चढ़ना पड़ेगा? पेड़ पे शहतूत खाने के लिए पेड़ पे चढ़ना पड़ेगा, नहीं तो शहतूत नहीं मिलेंगे। वृक्ष को पकड़ना पड़ेगा, मूल से ऊपर उठना पड़ेगा। मूल तो एक तत्व ज्ञान है और ऊपर चढ़ना क्या? कमलों का छेदन। सारे कमलों का छेदन करके पूरा पकड़े रहो उसको, जब तक ऐसी अनुभूति नहीं हो जाए, जब तक ऐसा आनंद आने नहीं लग जाए, जब तक वो ब्रह्म परसने की दशा हमारी नहीं होगी। दशा बड़ी अद्भुत है, विलक्षण। और ऐसा नहीं कि इसमें समय लगे तभी आए, जब हो जाए तब हो जाए। राजा खटवांग के 2 प्रहर में हो गई थी, राजा परीक्षित के 7 दिन में हो गई थी। अब जैसे हो जाए जैसे। तो ब्रह्म पर्चा की दशा बताऊं, बायर के लक्षण बिचनाऊं, जाके रंग एक ही राव, माया सेती करे न भाव। जाके अंदर ब्रह्म रस उठा, सकल व्यवहार हो गया। कह रहे महाराज, जिनके अंदर ऐसा ब्रह्म रस आ जाता है, जिसके अंदर ऐसा आनंद आ जाता है, प्राप्त हो जाता है, उसके लिए संसार के व्यवहार नाटक रूप हो जाते हैं, खेल रूप हो जाते हैं, गौण हो जाते हैं। उसके अंदर विविधता समाप्त हो जाती है, उससे सुखी दुखी होना बंद। ऐसा ब्रह्मरस आना चाहिए। जाके भीतर ब्रह्मरस उठा, ब्रह्मरस की बारिश होती, अमृत की बारिश होती, हीरे मोती बरसते हैं। जाके अंदर ब्रह्मरस उठा, सकल व्यवहार, तो वो आनंद के सामने संसार के सुख सब ठीक है। खटरस श्राव सब ठीक है, खट्टे मीठे चटपटे कड़वे कसेले जितने 6 रस हैं, वो 6 रसों में भी रस नहीं रखे। वो रस भी अब स्वादिष्ट नहीं लगते, पहले तो बहुत स्वादिष्ट लगे, लेकिन अब उनमें भी रस नहीं रहेगी, क्योंकि सुखमणा में से अमृत जल रहा है। उस सुखमणा के अमृत के सामने ये खट्टे मीठे चटपटे कड़वे कसेले, ये स्वाद सब ठीक है। निज हंसा का यही चार, सुखमण मोती करेगा। सुखमणा में से अमृत बरस रहा है, उस अमृत को छोड़कर क्या मैं खटरस श्राव में जाऊंगा? खटरस का आनंद लूंगा, खटरस का सुख लूंगा? निज हंसा तो कहता है कि जल पीवन की श्रद्धा ना आई, मतियो अमृत दूरी। अब मुझे पानी पीने की इच्छा है, भोजन करने की भी भूख नहीं, बस शरीर को भाड़ा देने के लिए कर लेते, स्वादों के लिए। कई मेरा अमृत ये जो बरस रहा है, वो मैं जल पीऊं, उतनी देर डाइल्यूट नहीं उस जल से, इसलिए मुझे अब जल भी पीने की इच्छा नहीं है। तो ऐसा आनंद प्राप्त कि सारे व्यवहार हमारे संसार के झूठे हो जाए, क्या करना नहीं पड़े, झूठे हो जाए।
कनक कामनी करे न नेहा छक्या ब्रह्मरस रहे विदेहा। फिर हमारा कनक और कामनी से मोह, आसक्ति, सुख प्राप्ति की इच्छा समाप्त हो जाए और उस ब्रह्म के रस में छके रहे। छके रहने का मतलब क्या? कोई पीकर छका रहता है, कैसा रहता है? मत वाला, पागल की तरह, खुमारी चढ़ी हुई, एक नशा चढ़ा हुआ। ऐसे इस ब्रह्म रस का नशा है। इस ब्रह्म रस के नशे को पीकर छके रहे, मस्त रहे, मगन रहे और अंदर से ठंडी ठंडी लहरें उठती रहे। तो छक्या ब्रह्मरस रहे विदेहा। इस प्रकार से विदेही मंडल चेयर है, चेयर पर बैठे हुए छक्या ब्रह्मरस रहे विदेहा। आगे छक्या ब्रह्मरस रहे विदेहा। और जैसे बूंद मिली सागर में, जिस प्रकार से बूंद अपना वजूद खोकर, अपना अस्तित्व खोकर सागर में मिल जाती, जैसे बूंद मिली सागर में। ये बूंद कौन है? आत्मा। और सागर कौन है? परमात्मा। इस बूंद को सागर में मिलना, इस आत्मा को परमात्मा में मिलना। जैसे बूंद मिली सागर में, जब ये एक बार बूंद अपना वजूद खो दे, अस्तित्व खो दे कि मैं कुछ भी नहीं, यानी मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं चित्त नहीं, मैं अहम नहीं, मैं सूक्ष्म शरीर नहीं हूं, मैं कारण शरीर नहीं हूं, मैं मां कारण शरीर, ये सब अस्तित्व को उसे खोना पड़े। जब तक ये अस्तित्व बनाए रखेगी अपने, तब तक वो बूंद रहेगी और परमात्मा से अलग रहेगी। बूंद होने के नाम को खोना पड़ेगा, लेकिन अपन तो अपना सबका नाम चाहते हैं कि हमारा नाम हो जाए। अपन तो अपना सबका रूप चाहते हैं कि हमारा रूप, के नाम रूप को खोना पड़ेगा। बूंद चाहे कि मेरा नाम बूंद रहे, तो क्या वो कभी सागर हो सकती? नदी चाहे कि मेरा नाम गंगा ही रहे, तो क्या वो कभी सागर में मिल सकती? गंगा नदी सागर में मिलने के बाद क्या गंगा नाम रहता है उसमें? सागर ही हो जाता है वो। ऐसे ही आत्मा परमात्मा में मिलने के बाद इसका जो आत्मा का नाम था, शरीर का नाम था, देह का नाम था, वो रहेगा। वो परमात्मा रूप ही हो गई, राम रूप ही हो गई। अब उसमें और परमात्मा में कोई भिन्नता नहीं रही, वो अभिन्न अंग हो गई परमात्मा। लेकिन अपने क्या करते हैं, इसका गर्व कर लेते हैं, गुमान कर देते, इस देह का अभिमान कर लेते। इसके कारण से परमात्मा में मिल नहीं पाते। महाराज कह रहे सब सतलोक माई है, सतलोक सबके भीतर, लेकिन माया मोसो उलझिया ताते सूझे नहीं। सब सतलोक में रह रहे, सब परमात्मा के अंदर ही रहे और सबके भीतर परमात्मा है। कोई परमात्मा से भिन्नता नहीं है, लेकिन हमने क्या कर रखा है, इस शरीर को ही प्रधानता दे रखी है, माया को ही प्रधानता दे रखी है और इसी से सुख प्राप्ति के लिए मोहित है, आसक्त है, उसी को चाहते हैं। इस कारण से हमको हमारे स्वरूप का बोध नहीं हुआ, सत्स्वरूप को, आनंद स्वरूप को नहीं जान पा रहे, माया मोह से उलझने के कारण। महाराज इस माया का आवरण हटाओ, माया का विक्षेप हटाओ, ये आपको विक्षिप्त कर रही है। इस आवरण के कारण जैसे सूर्य के आड़े बादल आ जाते हैं, तो सूर्य का प्रकाश धूमिल हो जाता है, लेकिन जैसे हवा चलती है और बादल छंटते हैं तो फिर से सूर्य का प्रकाश वैसे के वैसे। तो क्या सूर्य का प्रकाश कम हो गया था या सूर्य मंद पड़ गया था? ऐसे ही हमारे अंदर भी माया का मोह का पर्दा आ रहा है। माया मोह भरम की रजनी सूता जीव गाई, सदगुरु वाज करी जैसे। राम कहो मेरे भाई, हे मेरे भाई, आप राम के नाम का सुमरन करो, राम को याद करो। तो राम कहाँ है? आपके भीतर ही तो है। हालत थोड़ी है, बाहर थोड़ी। तन देवल बिच आत्म देव, अपने राम को जगाओ।
और ये माया मोह का जो भ्रम की निशा है, ये आवरण है, विक्षेप है, इसे मिटाओ। ये बाधा बना हुआ है अपने राम को जानने में, अपने स्वरूप को जानने में, आनंद स्वरूप को प्राप्त करने में। इस बाधा को हटाओ। तो कनक कामणी करे ने नेहा छक्या ब्रह्मरस रहे विदेहा, जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई कर्म। अब उस बूंद को अलग करो, जो बूंद सागर में मिली थी उसको कोई अलग करो। एक बार आप राम के मिल जाओगे, फिर आपको कोई अलग नहीं कर सकता, जन्म मरण में फिर नहीं। बस एक बार मिल जाए, फिर बार बार मरने की जरूरत नहीं रहेगी, बार बार जन्मने की भी जरूरत नहीं रहेगी। एक बार मिल जाए, एक बार में तुझे पाना, बस एक बार ही पाना, बार बार फिर पाने की जरूरत। अपने वजूद को, गर्व को, गुमान को, अभिमान को, अहंकार को खोकर पाना है। प्रेम गली अति साकड़ी जामे, दोनों समाये। तू है तो मैं नहीं, मैं है तो तू नहीं, दो नहीं रह सकते, द्वैत नहीं हो सकते। लेकिन ये हैबिट बड़ा रोल कर रही है। हैबिट आदमी की जो हैबिट होती है वो आज की नहीं है ना, ये संस्कार कितने अनंत जन्मों के हैं। इस हैबिट को बनाने में आपने कितना समय लगाया? अरे मैं 3-4 दिन से खाना खाने जा रहा हूँ, तो बड़ा अजीब हरकत की। बिल्ली की सब्जी भी वो ठीक नहीं थी, किसने मनाई, उससे बहस कर दी। मैंने क्यों किया है, मैंने कच्ची थी वो, तो किसने मनाई बोला, तो कोई ऑफिसर आ गई, फिर मैं उसको डांट दिया। ये संस्कार अनंत जन्मों के पड़े हुए। मेरी हैबिट में वापस आया क्यों ये? बड़ी देखो, एक नमक की डली होती है जिसे पानी में भिगोते हैं, पानी गलाने के लिए। तो क्या एक बार में वो नमक का डला गल जाता है क्या? उसको बार बार डालते निकालते, डालते निकालते, डालते निकालते, डालते निकालते, 18-20 बार जब तक आप उसको डालोगे निकालोगे नहीं, तब तक वो नमक पानी नहीं होने वाला। लेकिन हालांकि इस तरह की मैंने हरकत छोड़ दी, लेकिन कल अचानक फिर आ गई। हाँ, तो देखो वो संस्कार ऐसे उदय हो जाते हैं, अनंत जन्मों के संस्कार है, ये उदय हो जाते हैं, अपने भीतर आ जाते हैं। संस्कार भी पूर्व जन्म से लेके आते हैं अपन लोग। नहीं, जैसे क्या है, हैबिट मेरी वो डांट पटाट ज्यादा थी जिसमें वर्किंग में था। 1-2 घंटे 4 घंटे ऐसे ही काम था। लेकिन अब आपको सुधार तो महसूस हो रहा है? सुधार तो महसूस, पर वो करना मेरे को, मेरे कल इसलिए आपका अच्छा हो गया ना, गिल्टी कॉन्शियस हो गया तो आपके मन से निकल गया। हाँ, गिल्टी कॉन्शियस होने से, गलती मानने से मेरा कोई वहाँ रोल नहीं, कुछ नहीं है, मैं इसको कोई इफेक्ट नहीं मेरा, फिर भी मैंने लेकिन अब आपको इसका भान तो हो गया कि मेरा कोई रोल नहीं है। हो गया तो वो सब गया, तो अब नहीं होगा। अब किसी को तो भान ही नहीं होता ऐसा इतना करने के बाद, तो फिर वो रोज करते हैं, रोज करते। आपने कम से कम इसको कन्फेस तो किया कि मेरे से क्यों हुआ ये, तो कन्फेस होने के बाद वो प्रॉब्लम हल हो जाती है। जैन धर्म में तो यही बोलते हैं ना कि आप मन से क्षमा मांग लो या उसकी ग्लानि कर लो, तो अपने आप ही वो क्लियर हो जाता है। वही वाली बात होगी, आपने आत्मग्लानि कर ली तो बढ़िया हो गया, आगे के लिए सुधार हो गया। महाराज के जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई कर। अब इसे कोई कर में पकड़ नहीं सकता। कह रहे कि जीव ब्रह्म मिल भया समाना, ब्रह्म मिला कर्म करेगा। ये जीव जो है ब्रह्म में मिलने के बाद ब्रह्म के समान हो जाता है, और ब्रह्म के समान होने के बाद उसके आन कर्म यानी शरीर संसार के सुखों के, इंद्रियों वस्तुओं के सुखों के कर्म नहीं रह जाते। वो सब कर्म उसके नल एंड वॉइड हो जाते हैं, उसके पाप भी खत्म, पुण्य भी खत्म, हाँ सारे खत्म हो जाते हैं, नल एंड वॉइड, वो उसके एरिया से बाहर हो जाता है। फिर चित्रगुप्त लेखन धर्मेली पाप पुण्य खत्म, फिर चित्रगुप्त भी उसका लेखा जोखा करना बंद कर देता, और अपने पाप पुण्य के जितने आज दिन तक के थे, अनंत जन्मों के पाप, अनंत जन्मों के कर्म है, उन सब का लेखा जोखा भी नक्की चक्की फाड़ देते हैं। तो जीव ब्रह्म मिल भया समाना, ब्रह्म मिला कर्म करेगा। उसके आन कर्म, अन्य कर्म, शरीर संसार के सुख के कर्म करने की अब उसे आवश्यकता नहीं रह जाती है। कह रहे महाराज ये जहन दर्शा बिना मत कोई छोड़ो,
ध्यान रामचनिक राम धुन सभी को ऐसी स्थिति आपकी नहीं हो जाए तब तक सत्संग श्रवण करना मत छोड़ना, राम राम करना मत छोड़ना, अपने स्वरूप का बोध करना मत छोड़ना, ऐसे ब्रह्म का विचार करना मत छोड़ना। निरंतर रूप से आपके भीतर ऐसा विचार, ऐसी चीज, ऐसी रीत भजन की आपके अंदर बनी रहे, अपनी सुरता लगी रहे, अपना ध्यान लगा रहे, उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए तो महाराज कह रहे हैं कि फल ही सुन सुखराम के गोड़ गहे तू खाए और करनी कर निर्बल रहे आपो गहे न काई ताके बल सुखराम के जहां ता राम सहाय। क्या करे राम जी किसकी सहायता करता है कि करनी कर निर्बल, आप करनी करो लेकिन करनी करने के पीछे कि मैं कर रहा हूं वो बल मत रखना कि ये मैंने किया। अपन कोई अच्छा काम करते हैं तो श्रेय किया, श्रेय कौन लेता, मैंने किया। तो महाराज कह रहे हैं कि उसका बल मैंने किया ये करोगे तो क्या हो जाएगा, उसका अहंकार आ जाएगा। अच्छा काम मेरे द्वारा हुआ है तो कह रहे कि महाराज आपको निमित्त बनाया केवल अच्छा काम करने के लिए, आपने नहीं किया। उस काम को करने की प्रेरणा किसने दी, राम जी। उस काम को करने की सामग्री किसने उपलब्ध कराई, संसाधन किसने दिए, सब कुछ करना। लेकिन अपन कहते हैं मैंने किया। महाराज कह रहे हैं कि कोई भी आपके द्वारा अच्छा कार्य होता है तो उसके लिए आप अपना आपा मत कर लेना, अहंकार गर्व गुमान मत कर लेना। कह रहे ताके बल सुखराम के जाता, जो अपना बल छोड़ देता है निर्बल के बल राम, तो राम जी का बल आरंभ हो जाता है उसका। आप अपना बल रखोगे तो राम जी का बल चालू नहीं होगा, आरंभ नहीं होगा। आप अपने बल को छोड़ दो, सो करो सो राम जी, मैं तो करता ना है, राम चरणों में करूं, बड़ी चुप हो। आप अपने कर्ता होने के कार्य को छोड़ो, या कर्ता हो जाओ, साक्षी हो जाओ, दृष्टा हो जाओ। आप कर्ता हो तो आप उसके भोक्ता भी हो, आपने किया तो आप भुगतो, और आपने किया ही नहीं तो आपको भोगने की आवश्यकता रहेगी। जो काम आपने नहीं किया उसको भोगना है क्या, तो आप कर्ता नहीं हो, भोक्ता नहीं हो, आप साक्षी हो, दृष्टा हो, अकर्ता। साक्षी दृष्टा अकर्ता भाव में आज करने कराने के भाव से ऊपर उठ जाओ, तो कोई भी काम कर रहे हो तो अकर्ता भाव से, निष्काम भाव से। अकर्ता भाव का तात्पर्य क्या, अपनी सकामता नहीं हो सकती, अपनी कोई स्वार्थ पूर्ति की सरक नहीं। तो करने कर निर्बल रहे आपो गहे न काए ताके बल सुखराम के जाता राम से। तो महाराज कह रहे कि उनकी जहां तहां राम जी सहायता कर, जो तू गेले चालसी चलसी अच्छा काम 8 पोर थारे कने हाजिर रहसी राम। सहायता के लिए तत्पर रहेंगे राम जी पग पग पर, यदि तू इस प्रकार से सदगुरु के बताए हुए मार्ग पर चलेगा और सबसे अच्छा काम करेगा। इस संसार में आकर सबसे अच्छा काम कौन सा, राम जी के नाम का सुमिरन, स्वरूप का बोध, आनंद की प्राप्ति, यही सबसे अच्छा काम है। बाकी सब काम तो गौण है। यदि तूने अपने स्वरूप को प्राप्त कर लिया तो राम जी हाजिर, उनको खोजने के लिए कई बार जाना, आपके साथ ही खड़े, आपको राम जी का सानिध्य प्राप्त हो। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज धन्य हो, धन्य परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो, धन्य अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान में धन्य हो, धन्य हो, केवली भगवंता ने धन्य हो, जीवा तारण जहाज में मोक्ष के मालिका ने अनंत कोटि संतान राम 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 सा राम 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 सा राम राम सा। सब संतान ने सत्संग